आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मोत्सव सारा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी आज के ही दिन 1897 को एक ओडिशा में कायस्थ बंगाली परिवार में जन्मे थे। पिता वकील थे। ये कायस्थ ब्राह्मण परिवार बहुत समृद्ध परिवार था और ज्ञान में विशेष, शक्ति में विशेष हमारे सुभाष चंद्र बोस पर मानो दोनों देवियों ने बड़ी कृपा की थी, सरस्वती और दुर्गा। अर्थात यही दो वो उपकरण हैं जो किसी भी राष्ट्र को समृद्ध बनाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस नेताजी ज्ञान से भी समृद्ध थे। इतने सूक्ष्म मति और बुद्धि के थे, एक बार में ही अपने विषय को याद कर लेते थे। इसीलिए भारत का सबसे उच्च पद उन्होंने प्राप्त किया इंग्लैंड में जाकर के। लेकिन वो जो डिग्री जिससे उनको यहां आकर के जिलाधिकारी बनना था, आकर के जब एयरपोर्ट कैलकाटा में जब वो उतरे तो जहाज से उतरे थे और वहां उनके स्वागत में बहुत से ब्रिटिश अधिकारी, भारतीय भी अधिकारी पहुंचे थे। तब उन्होंने विचार किया अपने मन में कि मेरा देश गुलाम है, परतंत्र है और मैं इस देश में एक उच्च डिग्री लेकर के आया हूं और यहां आकर के फिर मैं करूंगा क्या? मैं आदेश दूंगा अपनी पुलिस को, अपने सिपाहियों को कि जो भी देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनको गोली से मार दो। तो मैं अपने ही लोगों पर गोली चलवाऊंगा, अपने ही देश के एक तरह से विरोध में होऊंगा मैं। और उनके चूंकि रगों में भारत माता का रक्त बहता था और एक ही स्वप्न था कि किसी भी तरह मेरा देश आज़ाद हो, तो उन्होंने उस डिग्री को अपने हाथ में लेकर के और तमाम लोगों से कहा कि आप सुभाष चंद्र बोस का सम्मान कर रहे हो या इस डिग्री का? मैं जानता हूं कि आप इस डिग्री का सम्मान कर रहे हो, तो लो इस डिग्री को मैं अभी नष्ट करता हूं। और उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके उस डिग्री को उछाल दिया और लोग हतप्रभ रह गए। ये क्या करेंगे? बोले मैं अंग्रेजों का दास बनकर के अपने देश के लोगों पर जो है गुलामी थोप नहीं सकता, उनके लिए मैं मरवा नहीं सकता। मैं खुद मर सकता हूं अपने राष्ट्र के लिए, लेकिन मैं अपने लोगों पर गोली नहीं चलवा सकता। मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। और उन्होंने नौकरी का त्याग करके वहीं से उस डिग्री का जो इतना बड़ा मान था, उस मान को भी ठोकर मार करके अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के लिए, भारत माता को समर्पित कर दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश का दुर्भाग्य था कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। अगर उनको उनका संरक्षण मिलता तो निश्चित रूप से ये देश तो समृद्ध होता और बहुत उन्नत होता। निश्चित रूप से ये फिर पूरी तरह स्वतंत्र होता। हमें स्वतंत्रता मिली भी तो अंग्रेजों की शर्तों पर मिली। 99 साल के लिए एक मानो जैसे पट्टा मिला हमको, उनके ही हम जो है अभी भी कृपा पर अपने देश को आगे लेके जा रहे हैं। हमारा अपना अभी भी कुछ नहीं है। सुभाष चंद्र बोस को यही चीज खलती थी। उन्होंने कहा नहीं, इस देश को हमें पूरी तरह से आजाद कराना है। और फिर मैं समझता हूं कि अगर यह देश आजाद होता तो उनके अनुसार यह जब देश चलता तो इस देश में सबसे पहले काम किया जाता और वो था, चाहे उनको तानाशाह ही बन करके काम करना पड़ता, लेकिन अविद्या को, अज्ञान को दूर करके, लोगों को समृद्ध करके, शिक्षा का व्यापक प्रसार करके और देश के संविधान को अपने ही लोगों के लिए अपने ढंग से पूरा समय दे करके लिखवाते और फिर वो संविधान यहां पर लागू करवाते। अभी वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें बहुत कुछ न्यूनता रह गई, क्योंकि जल्दबाजी में भी ये संविधान बनाया गया था और बहुत कुछ अंग्रेजों के दिशा निर्देश भी इसमें चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात, सुभाष चंद्र बोस को यहां पर बिल्कुल जो है ना भुला दिया गया था। एक तरीके से उनको तो इन लोगों ने निपटा ही दिया था। अब वो बेशक दुनिया में नहीं थे, लेकिन वो तो लोगों के दिलों में थे और सदा दिलों में रहेंगे। आज भी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान सर्वोच्च है और हमेशा रहेगा। बहुत बहुत वंदन।